जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ़ शेख और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद आतिफ़। तो बात करेंगे जी आज की मूव गोल्ड की और ऑयल की क्या रह सकती है। सबसे पहले जी गुज़रे हुए दिन पे बात करेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि कल का एनालिसिस रॉन्ग चला गया। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ या यो सोचता हूँ, मैं ये कहता हूँ हमेशा, मैंने कल की वीडियो में बड़ा स्ट्रिक्टली इंडिकेट किया था कि लॉट साइजेस और चीज़ें जो हैं वो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से लेकर चलें। कोई भी बंदा मार्केट को ड्राइव नहीं करता। मार्केट किसी भी दिन किसी भी बंदे को गलत साबित कर सकती है। अच्छा, ऐसा है कि हमारा दिन कल गोल्ड में अच्छा नहीं रहा। अब मैं अपनी बात करूंगा, क्योंकि मैं ट्रेड्स किसी को हाथ से पकड़ के नहीं लगवाता। मैंने आपको कल भी गोल्ड की बाय में रहने का बोला था, लेकिन मैंने आपको बोला था एसएल आपने छोटे से यूज़ करने हैं। इवन 41.20 का एसएल मैंने 41.20 का एसएल मैंने अपने ग्रुप में दिया था। और मेरी परसों की ट्रेड ओपन थी, सिग्नल ओपन था गोल्ड का बाय का, जिसका एसएल था 43.70। और वो एसएल हिट तो ज़रूर हुआ, लेकिन उसने हिट होने से पहले हमें बाय में 2 से 3 बार 50-50 की ट्रेड दी है। तो जिसको हमने सुबह सुबह ग्रैब किया, बल्कि ग्रुप में सुबह हमारे काफ़ी रौनक लग गई, क्योंकि पहली 2-3 ट्रेड्स जो थी गोल्ड की बाय में बड़ी अच्छी गई और उनका हमने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया। बहरहाल जी, मार्केट है, किसी भी वक्त किसी को गलत साबित कर सकती है। मेरा एनालिसिस था इसके बारे में कि ये बाइंग में जाएगा। इवन अगर नीचे भी आता है तो बाइंग में जाएगा। अच्छा देखें, मुझे माने ना माने, मुझे 2 नंबरी आती नहीं है करनी। मेरे एनालिसिस वैसे नहीं होते हैं कि अब लोग कहते हैं, कुछ लोग जनाब एनालिसिस करते हैं, वो कहते हैं जी हम इसको सेलिंग में देखेंगे। अगर आपको याद हो, मैंने कल आपको बोला था कि बिग पिक्चर इसकी सेलिंग की ही है, लेकिन वो सेलिंग हम ऊपर से देखेंगे। अब ऊपर से देखने के लिए फिर ज़ाहिर है प्राइस ऊपर जाएगी, तो उसको हमने कहीं ना कहीं से बाय में ग्रैब जो करना है। तो इसलिए हम सर बाय में थे कल। था कि ऊपर 60-65 के एरिए से 63 के एरिए से इसको सेलिंग में देखेंगे। इवन डेली और वीकली में इसने ऊपर के लेवल एक्सपोज किए हुए थे, बट मार्केट है देखें किसी को भी गलत साबित कर सकती है। तो वो जनाब अब कहने वाले कहते हैं जी सेलिंग में देखेंगे। अब वो कहते हैं, साथ ये भी कहते हैं हम 56 से देखेंगे, 65 से देखेंगे। अब सेलिंग आ जाती है 49 से ही, तो अब वो बाद में कहते हैं जी परफेक्ट परफेक्ट एनालिसिस। पता नहीं वो कैसे है। देखें, वो लोग जब आप किसी को बताते हैं कि हम इसको 56 से देखें, 56 से ऊपर जाके सेलिंग में देखेंगे, तो लोग कैसे उसको मतलब 45 पे सेल करेंगे। लोग तो सोचेंगे कि इस बंदे ने ये बोला है कि 56 से ऊपर जाके सेलिंग में देखेंगे, तो इट्स मीन मार्केट ऊपर जाएगी या इसको जाना चाहिए। तो हर तरह के क्रेडिट हर तरह के क्रेडिट बंदा ले लेता है। बंदा इस तरह का एनालिसिस करे कि वो कभी भी गलत साबित नहीं होता है। तो अब वो 56 से ऊपर सेल देखना है और उसके टीपी मैक्सिमम 35 तक देखने हैं। तो अब उसके बाद मार्केट 1812 पे चली जाती है। तो 35 पर देखने का मतलब ही ये होता है कि देखिए, मैंने भी आपको बोला था कि 35 की एक अच्छी सपोर्ट है। अब था कि ये मार्केट 35 से बहरहाल उठेगी। तो अगर सेलिंग में कोई देख रहा था तो वो 35 तक देख रहा था। अब 35 के बाद वो जाहिर है वो 35 तक इसीलिए देख रहा था ना कि 35 से वो बाइंग देख रहा था। अब मार्केट जितनी भी सेलिंग में चली गई है, सारा अब क्रेडिट उस बंदे का है। तो मुबारक हो जी ऐसे क्रेडिट लोगों को। हमें गलत होना मंजूर है, एक दिन गलत हो गए हैं, कोई बात नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी है। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मेरे लेवल्स, मेरी एक्यूरेसी। तो बहरहाल हमने लॉस नहीं किया। असल बात यह है, हमने छोटे छोटे एसएल के साथ 2-3-4 बार बाय ट्राई ज़रूर की है, लेकिन हमने लॉस नहीं किया, और ये बड़ी बात होती है। तो इवन कल 1832 पे मार्केट आई है, तो वहाँ पे बाय का बोला है और वहाँ से बाय आई है 36 तक। तो वो बाय भी एक बार ग्रैब की है, दोबारा 32 पे बाय ली है, वो स्टक हो गई है। ये मार्केट का हिस्सा, ये गेम इस मार्केट का हिस्सा है। तो गुज़र गया वक्त जी। बात करते हैं अब आज की। देखें गोल्ड, अगर हम इसकी डेली की कैंडल को देखें ना, तो ये बताती है कि ये अपने एक लेवल को 1810 के रिट्रेस करने मैक्सिमम आई है। तो इसको फिर यहाँ से ऊपर चले जाना चाहिए। लेकिन वीकनेस वॉल्यूम में इतनी हाई प्रेशर वॉल्यूम है पीछे सेलिंग का, कि इसको ना ऊपर से ये जो वीक है, ये सारा फंडामेंटल्स पे बेस कर रहा है।
तो आप इवन मैं US30 में एनालिसिस नहीं करता, लेकिन आप US30 की परसों की डेली कैंडल देखें, वो 110% बाइंग बता रही थी कल की, और वो इतना ज़्यादा गिर गया। तो टेक्निकल टोटल फेल हुए हैं जी कल। मेरा वैसे मानना है ये कभी भी नहीं होते हैं, लेकिन हुए हैं कल, किसी ना किसी तरह से हुए हैं, क्योंकि मैं बड़ा बिलीव रखता हूँ टेक्निकल पे। तो चीज़ें मेरी मतलब कि सोच से बिल्कुल बरअक्स हुई हैं। तो ऐसा बहुत ही कम होता है, बल्कि आप बिलीव करें, प्राइस 1920 से 1860 पे आई है, 1960 से 1920 पे आई है, तब भी मैं इतना शॉक्ड नहीं हुआ जितना मैं कल शॉक्ड हुआ हूँ। तो प्राइस ने बड़ी मतलब मार्केट बड़ी क्लेवर तरीके से डाउन आती रही है, आहिस्ता 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 वो नीचे आती रही है, समझ ही नहीं आने दी उसने, रिट्रेसमेंट बहुत कम की ऊपर की। तो आज बहरहाल अब देखें, इसके लेवल दो पड़े हैं। एक तो पड़ा है आपका 1800 तकरीबन 21 का लेवल है, 19 से 21 का लेवल है, यहाँ तक की बाइंग आ सकती है। दूसरा लेवल है 34 तक का। जो प्रेशर बता रहा है सेलिंग प्रेशर, वो तो यही बता रहा है कि ये 20-21 तक ही बाइंग आ सकती है। इससे ऊपर मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाएगी, जानी चाहिए, लेकिन मुझे वॉल्यूम्स ये नहीं बता रहे कि ये जाएगी। ठीक है, अब मुझे जो कल बता रही थी मार्केट, कल भी उसने वैसा नहीं किया, लेकिन हो सकता है आज भी वैसा ना करे, प्राइस आपको 1836 पे भी नज़र आ जाए, लेकिन चार्ट ऐसा बता नहीं रहा है। तो अभी हम बाइंग में हैं जी। मैं तकरीबन 1811 से बाइंग में हूँ, और मैं मतलब उसको 20 तक तो पहला टीपी इसका देख रहा हूँ आज, और वहाँ पे देखेंगे जाके, अगर कोई सेलिंग साइन नज़र आया तो 20, 21, 22 के लेवल से हम सेलिंग देखेंगे। गोल्ड अगर देखें 1804 को उसने टच भी कर दिया ना आज मेरे हिसाब से, तो ये फिर रुकेगा नहीं नीचे। ये इसकी जो ब्रेक है ना, वो 1785, 1795, इवन 1780 पे भी जाके लग सकती है। तो अभी फ़िलहाल हम एक रिट्रेसमेंट बाय फाइंड की हुई है, और इसको देख के चल रहे हैं। अभी इस वक्त भी वो तकरीबन 50-40 भी प्रॉफिट में मेरी बाय चल रही है। तो 20, 21, 22 के लेवल पे जाके हम सेलिंग ढूंढेंगे। तो ऑयल में, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल इस वक्त चल रहा है जी 77.33 पे। ऑयल मैंने आपको याद होगा बताया था कि इसका 77.50 का लेवल है जो इसने रीटेस्ट करना है। अभी मैंने कल की वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। लेकिन वो मुझे इसकी भी एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि वो कल ही कर लेगा, ठीक है। मेरा था कि ये मैक्सिमम 78.5 तक शायद आ जाए, लेकिन उसने मूव ज़्यादा दे दी है। तो ये एक अच्छा जोन है बाइंग का, लेकिन इस बाइंग जोन का एसएल जो है ना, जस्ट 30 पिप से ज़्यादा आपका नहीं रहना चाहिए। 77 के एसएल के साथ यहाँ से बाइंग करें, और आपका पहला टीपी जो है वो 78.5, और सेकंड टीपी आपका 79.5। लेकिन इसमें भी वही सूरत हाल है कि जब कैंडल्स बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं तो उनके बाद बुलिश प्रेशर आना और उसको मतलब कि मेंटेन रखना मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 78.5 तो मैं काफ़ी ज़्यादा इस पर पूरा उम्मीद हूँ कि ये लगेगा। 79.5 थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन पॉसिबल है। टेक्निकली इसको लगाना चाहिए 79.7 तक के लेवल। तो देखेंगे जी वहाँ पे जाके। और लेकिन बहरहाल ऑयल जो है वो अगर नीचे भी जाता है तो हम इसकी फ़िलहाल बाइंग में रहेंगे जब तक 75 का लेवल होल्ड है आपका H4 में। 75.10 का कोई एक्चुअल लेवल मेरे जहन में नहीं है। तो ये 75 से लेकर 75-30 तक का एरिया जब तक होल्ड है ना आपका ऑयल में, तो इसको हम बाइंग में देखेंगे। इसकी ऊपर की करेक्शन काफ़ी लंबे अरसे से पेंडिंग है। तो बाकी जी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप जानते हैं टोटली फ्री है। इसकी कोई ज्वाइनिंग मंथली फ़ीस नहीं है। जस्ट आपको मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर्स जो हैं ऑक्टाफैक्स और एक्सनेस पे आके मेरे लिंक से अकाउंट बनाना है, या अगर आप ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको आईबी नंबर चेंज करना है। तो चीज़ों को देखकर चलें। 20-20, 30-30 पिप जो होते हैं जनाब, जब हम लेते हैं ना बगैर ड्राडाउन के एक्चुअल कॉल देकर, तो वो बड़े वैल्यू रखते हैं। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो कहते हैं 20-20, 30-30 पिप की क्या वैल्यू होती है। अगर आप तुक्के लगा कर 100 पिप ले लें और वैसे ही बता दें कि 56 से सेलिंग आ सकती है, 65 से सेलिंग आ सकती है, वो आ जाए उस वक़्त जाकर और फिर मार्केट गिर जाए,
आपने लेवल 3-4 पॉइंट आउट किए हों तो किसी एक से तो सेलिंग आनी ही आनी है। तो वो पिप्स आपकी मतलब कि दिल की तसल्ली है। मैं तो ये समझता हूँ कि जब मैं कॉल देता हूँ, मैं जब लाइन लगाता हूँ राइट टाइम पे, प्राइस एक आपको मिसाल देता हूँ, प्राइस चल रही है 1840 पे, 38 पे, अब प्राइस नीचे आ रही है और उस वक़्त जब लाइव मार्केट के अंदर एक स्पॉट पे लाइन लगाई जाती है ग्रीन कलर की और प्राइस वहाँ से उस लाइन को आकर टच करती है और फिर वहाँ से उठकर जब 30 पिप देती है ना, तो ये जो जिगरा है ना, ये अल्लाह की मेहरबानी से बहुत उस वक़्त प्राउड फील करता है। तो सच के साथ चलें, मतलब कि 20-30 पिप आप कभी लेके दिखाएं एक्यूरेसी के साथ, किसी को सिग्नल दें, बताएं, यहाँ से ट्रेड यहाँ पे लाइन लगा के शो करें और फिर आप बताएंगे 20-30 पिप क्या होते हैं, 40 पिप क्या होते हैं। 32 पे हमने लाइन लगाई थी गोल्ड की, जब प्राइस 39 पे थी, तो 32 से उठा और 59 पे चला गया और 32 को नीचे उसने क्रॉस नहीं किया। और इसी तरह ऑयल में देख लें, 78-40 पे लाइन लगाई थी, 80-30 पे लाइन लगाई ऊपर। मैंने चीज़ें शेयर की हैं, मैंने अपने फेसबुक इंस्टा पे भी ये ट्रेड शेयर की हैं। तो ना उसने नीचे वाली लाइन को क्रॉस किया और ना ऊपर वाली लाइन को क्रॉस किया। तो देखिए, मार्केट में वही बंदा डूबेगा, मार्केट की मूव आपको कभी भी कुछ नहीं कर सकती। 30, 40, 50 डॉलर की मूव भी आपको आपके अकाउंट वॉश नहीं कर सकती जब तक आपने अपने अकाउंट को मैनेज किया हुआ अच्छे तरीके से। मेरी 2-3 एंट्री कल बाय में फंसी हुई हैं, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है। इसकी वजह यह है कि एंट्रीज़ का लॉस इतना है और स्कैल्पिंग करके इतने माशाल्लाह से पैसे निकालते हैं कि ये एक तरह के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ट्रेडिंग चलती रहती हैं, सारी ट्रेड्स क्लियर हो जाती हैं। मैं एसएल यूज़ नहीं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैंने कल 36.5 से गोल्ड की बाय अपने ग्रुप में दी है और मेरे ग्रुप वाले लोगों ने मुझे पूछा एसएल सर 33 रखें, मैंने कहा नहीं 35 रखें, 35 हिट हुआ, ठीक है। अब वो वहाँ से वो 15 पिप का एसएल हिट हुआ, उसके बाद मैंने 32 से 32.5 का एरिया बोला, वहाँ से 2 से 3 बार मूव आई है 35-36 की, एक बार 37 की भी आई है। तो वो 15 पिप का एसएल हमने वहाँ से 32.5 से 3 बार 2 बार बाय करके उससे कुछ 4 गुना ज़्यादा कवर कर लिया। तो दुआ में याद रखें जी, खुश रहें, आबाद रहें। और कल के लिए माजरत अगर किसी का कोई लॉस हुआ है, लेकिन लॉस कई मतलब मैं जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए ये कह रहा हूँ, मेरा ज़मीर मेरा दिल मुतमिन होता है। मैं किसी के लॉस के हक़ में नहीं होता, ना मैं किसी को मल्टीपल एंट्रीज़ का मशवरा देता हूँ और हर एंट्री पे मैं छोटे छोटे एसएल रिकमेंड करता हूँ। ख़ुद मैं चाहे जो मर्ज़ी करूँ, वो मेरा पोर्टफोलियो है, मेरी एक मैनेजमेंट है। तो बहरहाल देखते हैं जी क्या होता है आज, प्राइसेस क्या करती हैं। अभी तक तो ये 15-16 का लेवल नहीं क्रॉस कर रहा गोल्ड। तो बहरहाल 20-21 तक की तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि ये लेवल लगाएगा, लेकिन मामला गड़बड़ है डाउन साइड पे ज़्यादा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।